जय मसीह की। आप सभी को यीशु के नाम से मेरा प्रणाम। आज सुबह समय हम वाक्य को मनन करने जा रहे हैं। उस वाक्य को मनन करने के पहले हम हमारे जीवन में कुछ चीज़ें सोचना चाहिए। क्या हमारे जीवन में कुछ कार्य है जो प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं? क्योंकि यह भजन संगीत के पुस्तक चैप्टर 18 में दाऊद राजा कहते हैं कि और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। आमीन। इधर दाऊद राजा कहता है कि उसके कष्ट के समय में, उसके कठिनाइयों में प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुड़ाया, उसे एक अच्छे स्थान में रखा क्योंकि प्रभु उस पर प्रसन्न थे। आमीन। इस वाक्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी पूछ रहे हैं कि क्या हमारे जीवन में दाऊद राजे के जैसे प्रसन्न करने का एक गुनाह से हमारे जीवन में है क्या? अगर हमारे जीवन में वैसा प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य नहीं है तो आज हम एक निर्णय लेंगे कि जो कुछ भी हम करते हैं वो प्रभु के चित्त के अनुसार रहे, प्रभु के वाक्यों के अनुसार रहे, ताकि प्रभु हमसे प्रसन्न हो सके और प्रभु हमें भी हमारे संकट के समय से स्थान से निकालकर हमें चौड़े स्थान में पहुंचाए और हमें कष्ट के स्थान से छुड़ाकर हमें भी एक आशीष के स्थान में प्रभु हमें रखे और प्रभु कह सकेंगे कि प्रभु हमसे प्रसन्न है। आमीन। इस एक सुंदर सा निर्णय हम इस सुबह समय लेंगे ताकि प्रभु हमसे प्रसन्न होकर हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य कर सके। प्रभु यीशु मसीह इस सुबह समय आपने दाऊद राजा के द्वारा इस वाक्य को हमारे साथ मनन करने के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु, आपने इस वाक्य में कहा है कि आप संकट के स्थान में से छुड़ाकर उसे एक आशीष दिया। प्रभु, हमारे जीवन में भी वह कई सारी चीज़ें हैं जो आप हमसे प्रसन्न नहीं है। प्रभु, इस सुबह समय हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हम करें आपको प्रसन्न करें, ताकि हमारे जीवन में भी दाऊद राजा के जैसे जब समस्याएं आए आप हमें एक अच्छे स्थान में रखकर हमें संकट के समय से छुड़ाकर हमें एक आशीषपूर्ण जीवन दे सके। प्रभु, इस वाक्य के द्वारा आप हमसे बात करने के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। इस सुबह समय जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है और इस वाक्य को आपके नाम से स्वीकार करे प्रभु, वो सब एक निर्णय ले कि उसके जीवन में भी आपके चित्त के अनुसार वो चल के आपको प्रसन्न करे और बड़ी बड़ी आशीषें उसके जीवन में पा सके। प्रभु, इस वाक्य को देने के लिए आपको हम धन्यवाद कहते हुए आदर और महिमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देते हुए जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। आज सुबह हम एक अच्छे निर्णय प्रभु ने हमें लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। चलिए हम एक निर्णय लें कि आज हम जो कुछ भी काम करते हैं वो प्रभु को प्रसन्न करने वाला काम हो और प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में पा सके। जय मसीह की।